टीएमसी पिछले 15 सालों से बंगाल की सत्ता पर राज कर रही थी, लेकिन आज वो अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज है कि क्या सच में टीएमसी का बेड़ा गर्क हो गया है, क्योंकि एक एक करके पार्टी के पिलर ढहते जा रहे हैं। पहले विधायक बागी हुए, फिर दिल्ली में सांसदों ने मोर्चा खोला और अब तो ममता दीदी के सबसे वफादार और खास माने जाने वाले नेताओं ने भी बगावत का बिगुल फूंक दिया है। राज्यसभा में ममता बनर्जी को एक के बाद एक लगातार इतने झटके लगे हैं कि दीदी भी संभल नहीं पा रही हैं। अब तक टीएमसी के 4 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। इस महासंकट की शुरुआत सबसे पहले सुखेंदु शेखर रॉय के इस्तीफे के साथ हुई। उन्होंने बीते 8 जून को इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया और जाते जाते पार्टी की कार्यशैली पर बेहद गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। दीदी अभी इस झटके से उबर भी नहीं पाई कि ठीक 2 दिन बाद यानी 10 जून को सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे दिया और आज राज्यसभा सांसद प्रकाश सिंह बड़ाइक और कोयल मलिक इन दोनों ने भी एक साथ इस्तीफा देकर पार्टी की कमर ही तोड़ दी है। यानी बैक टू बैक लगे इन 4 बड़े झटकों के बाद राज्यसभा के सांसदों की संख्या घटकर 13 से सिर्फ 9 रह गई है। सवाल यह है कि अब इतने बड़े डैमेज को ममता दीदी कैसे कंट्रोल करेंगी, ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा। वहीं टीएमसी में टूट के लिए आम आदमी पार्टी को लगता है कि ये सब बीजेपी का खेल है। बंगाल का मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया। वहाँ तृणमूल कांग्रेस नहीं जीता, बीजेपी जीता, तो इस मैंडेट को देखते हुए मैं भी अपना पर्सनल डिसीजन। निष्ठा बीजेपी के साथ है, वो आने वाला दिन देखिए। क्या का कारण क्या लगता है? आपने तो तृणमूल में काफी देखिए, गणतांत्रिक देश का गणदेवता यहाँ का पब्लिक है। गणदेवता अगर नहीं चाहती है, यही हार का कारण है। डराओ धमकाओ, पार्टियों को तोड़ो, ये प्रधानमंत्री जी का फॉर्मूला है। कभी वो फॉर्मूला आम आदमी पार्टी पे इस्तेमाल होता है, कभी समाजवादी पार्टी पे इस्तेमाल होता है, अब टीएमसी पे इस्तेमाल हो रहा है। तो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों को देश भर में तोड़ तोड़ के प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। लेकिन ममता दीदी और उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा और सबसे ताजा झटका बनकर उभरे हैं कल्याण बनर्जी। वही कल्याण बनर्जी जो 45 सालों से वकालत के मैदान में हैं, 4 बार के लोकसभा सांसद हैं और जो हमेशा ममता बनर्जी के आगे चट्टान और ढाल बनकर खड़े रहते हैं। आखिर ये आग कैसे भड़की? कल रात कलकत्ता हाईकोर्ट में अभिषेक बनर्जी के विधायक सिग्नेचर केस को लेकर कल्याण बनर्जी पूरी रात जागकर केस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर आधी रात को अभिषेक बनर्जी ने उन्हें बिना बताए अपमानजनक तरीके से हटाकर एक बेहद जूनियर वकील को केस सौंप दिया। बस इसी बात पर कल्याण बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने सरेआम कैमरे के सामने आकर बगावत का ऐसा बिगुल फूंका कि पूरी टीएमसी कांप गई। कल्याण बनर्जी ने सीधे सीधे ममता दीदी को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि या तो अभिषेक बनर्जी को चुनो या मुझे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अभिषेक का अहंकार इस कदर बढ़ गया है कि वो खुद को राजा समझता है और सबको मामूली नौकर। पार्टी से डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, अभिषेक बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया है। इतना एरोगेंट, इतना एरोगेंट, इतना एरोगेंट, किसी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। मर्जी माफी, इसको सरा उसको रखो, इसको सरा उसको रखो। पार्टी तो अभिषेक नहीं है, पार्टी तो अलग है। इसलिए हम दीदी को, बस आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है आपके साथ। बगावत के बीच ममता बनर्जी के लिए राहत की बस एक छोटी सी किरण बची है और वो है शत्रुघ्न सिन्हा। उन्होंने अपने फिल्मी अंदाज में खामोश कराते हुए साफ कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दीदी का साथ कतई नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कहानी में असली पेच तो यही फंसा है। अभी तक जो बागियों की 20 लोकसभा सांसदों वाली लिस्ट सोशल मीडिया और दिल्ली के सियासी गलियारों में तैर रही थी, उनमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी शामिल था। सब मान चुके थे कि शॉटगन भी बागी गुट में शामिल हो चुके हैं।
पीएम पद पर सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बनने पर उन्होंने पीएम मोदी को बधाई भी दी, लेकिन अचानक उनके इस यू टर्न वाले बयान ने बागियों के 20 सांसदों वाले दावे पर बहुत बड़ा सस्पेंस गहरा दिया है। लेकिन सवाल है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने इन मौके पर अपना फैसला क्यों बदला। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है शत्रुघ्न सिन्हा की ममता दीदी के लिए पर्सनल लॉयल्टी। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि वो राजनीति में सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की वजह से आए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के इस फैसले ने बागियों के पूरे गणित को हिलाकर रख दिया है। एंटी डिफेक्शन कानून से बचने के लिए बागियों को हर हाल में 19 सांसदों की जरूरत है। शत्रुघ्न सिन्हा के हटने के बाद अब बागी गुट के पास सिर्फ 19 सांसद हैं या नहीं, इस पर भी सवाल है। वैसे ये सस्पेंस अभी बना हुआ है कि कल्याण बनर्जी टीएमसी में रहेंगे या छोड़ेंगे, लेकिन बागी गुट की मुखिया काकोली घोष ने माना है कि कल्याण बनर्जी को बागी गुट में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी अब बागी गुट बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर खड़ा है। अगर एक भी सांसद का दिल डोला या दीदी के खेमे में वापस लौटा तो बागियों का पूरा गेम ओवर हो जाएगा और सांसदी भी खतरे में पड़ जाएगी। जहां शत्रुघ्न सिन्हा बागी गुट पर निशाना साधते नजर आए तो वहीं इस बात पर भी विराम लग गया कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय होने वाला है। ममता जी ने जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। तो आज मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं ममता जी का साथ निभाऊं, तृणमूल कांग्रेस का साथ निभाऊं। These are totally rumors. Yesterday, our communication secretary has already stated that these are baseless things. Of course, Mamata Banerjee ji and Abhishek Banerjee ji, when they met Honorable Madam and Rahul Gandhi ji, routine discussion. That is an extension of India Alliance discussion. वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के भीतर जारी उठापटक के बीच पार्टी के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने कहा है कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना पार्टी के लिए जरूरी है। हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया कि भविष्य में दोनों पार्टियों का विलय होगा या सिर्फ चुनावी गठबंधन बनेगा। साथ ही ममता बनर्जी को सलाह दी कि बागी सांसदों से उन्हें बात करना चाहिए। लेकिन विलय की इन खबरों पर अब जो कांग्रेस पार्टी है उसका भी साफ ना सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि बात कांग्रेस और टीएमसी के गठबंधन की हुई है, विलय की नहीं। देखिए, ममता बनर्जी ये पार्टी बनाई थी, वही चलाई है पार्टी इतना दिन में। वो सोनिया गांधी के साथ डिस्कशन किया, क्या डिस्कशन हुआ मुझे तो कोई बताया नहीं। तो मेरे ख्याल में पार्टी के अच्छाई के लिए होगा। वहीं अब साफ हो चुका है कि टीएमसी में मचे गदर की असली जड़ कोई और नहीं बल्कि खुद अभिषेक बैनर्जी ही हैं। कल्याण बनर्जी की खुली बगावत के बाद अब ये बात सामने आ चुकी है। अब पुराने वफादार अभिषेक बैनर्जी के कॉरपोरेट स्टाइल और उनके काम करने के तरीके पर और उनके अहंकार पर सवाल उठा रहे हैं। वो इसको बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। कल्याण बनर्जी के रुख के बाद ममता दीदी अब सबसे बड़े धर्म संकट में फंस गई है। दीदी के सामने अब आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। तो क्या ममता बनर्जी अब भतीजे के अहंकार पर लगाम लगाकर इस डूबती नैया को पार लगा पाएंगी या फिर टीएमसी ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह बिखर जाएगी? देखिए, तृणमूल कांग्रेस अब तृणमूल नहीं रही, अब ये नकली कांग्रेस हो गई है। क्योंकि जनता नाराज़ है, सांसद नाराज़ हैं, विधायक नाराज़ हैं, कोई दीदी के साथ नहीं है। सिर्फ बुआ भतीजे की पार्टी बच गया है जी, और कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सारे बिछड़ेंगे बारी बारी। उनके जो सांसद हैं उनको लग रहा है कोई भविष्य नहीं। और बंगाल में तो दिक्कत ये है कि तृणमूल के सांसद बन के घूमने पे जनता रगेदती भी है, पकड़ती भी, अंडे भी मारती।
इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनंत अमित जी हैं और मेरे साथ टीएमसी के नेता मोहम्मद एहतेशामुल हक साहब हैं। हक साहब, मुझे बताइए, क्या कल्याण बनर्जी की बात को मानते हुए ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को अलग हटाएंगी और कल्याण बनर्जी को साथ रखेंगी? क्या अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी किनारे लगा सकती हैं? आपका क्या आकलन है, क्या जानकारी है? आप तो तृणमूल कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। दीपक जी, देखिए, हमें नहीं लगता कि इस तरह की परिस्थिति आएगी। जो कल्याण बनर्जी ने दीदी से कहा, मुझे एक पिक्चर मुगले आजम फिल्म का डायलॉग याद आ गया जो पृथ्वीराज कपूर ने कही थी अपनी वाइफ से, अलिया से कहे थे कि तुम्हें सुहाग चाहिए या औलाद चाहिए। तो वो फिल्म का डायलॉग याद आ गया है। जो परिस्थिति आज जो बात रखे हैं कल्याण बंदोपाध्याय, जो ममता बनर्जी हम सबकी नेतृत्व से, कि भाई आपको परिवार चाहिए तो परिवार के साथ रहिए, या फिर हमें चाहिए तो उनको आप जो है अभिषेक बनर्जी को पार्टी से भी निलंबित करना होगा, तभी मैं काम करूंगा। ये बहुत मतलब ऐसा एक समझ लीजिए सामने में ऐसी एक वक्तव्य दी है कि सुनने पर मजबूर होने वाली बात है। लेकिन हम समझते हैं कि परिवार के साथ में इतना ज्यादा बात के लिए आज जो परिस्थिति जो आया है, जो कॉर्पोरेट वाली स्थिति तृणमूल कांग्रेस में पैदा हुई है, जैसे तमाम लोग कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जनता ने भी तृणमूल कांग्रेस को जनता के साथ साथ हमारी जनप्रतिनिधि भी छोड़ रहे हैं। आप देखिए, विधायक से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर करके इवन के कॉर्पोरेशन से जो काउंसलर हैं, जो नीचे स्तर पर वो छोड़ रहे हैं। तो ये पार्टी विद्रोह जो है, ये परिस्थिति ही नहीं है। ये पार्टी हम समझते हैं कि पूरी तौर पर बिखर जाएगी। और 2 दिन पहले जो समझ लिए सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है, तो एक बात कहना चाहता हूं, इससे मैं पश्चिम बंगाल में राजनीति करता हूं। आज यही कांग्रेस अगर अपनी है तो उनका बहुत समझ लिए दिल बड़ा है। जो ममता बनर्जी पार्टी को आश्वासन हम पूरे नेशनल पर समझिए कर देंगे, तो ये बहुत बड़ा समझिए एक मैसेज है। लेकिन वही कांग्रेस की एक सिर्फ एमएलए थी जो हमारी पार्टी ने हमारे पार्टी कि हमको विरोध होने चाहिए। और 2024 का लोकसभा का जब स्थिति आया है, तो कांग्रेस के यहाँ नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रस्ताव दिया हमारी पार्टी को कि 6 सीट हमें चाहिए, गठबंधन कर लेंगे, लेकिन कोई भी किसी तरह का उनकी तरफ से समझ लिए उनको ऑफर नहीं मिला। और यही अभिषेक बनर्जी कहता है कि राहुल जी को कि आप हमारे साथ समर्थन कीजिए, लेकिन हम आपको एक भी सीट नहीं देंगे। आज देखिए, वही कांग्रेस इनके लिए खड़ी हो रही है, तो ये इंसानियत का, मानवता का भी समझ सबूत है। लेकिन दीपक जी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल के नाम से ये परिस्थिति है कि मैं बता नहीं सकता हूं कि तृणमूल के जितने भी नेतागण, जितने भी समझ लिए, आज 2 आदमी के वजह कर ये परिस्थिति हुई। नहीं तो कोई भी भारत के इतिहास में इससे पहले भी बहुत सारी पार्टियों समझ लिए टूटी थी, लेकिन नेता जो है अपने सीनियर नेताओं को छोड़ के नहीं गए। इसका सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही में दिख रही है। ये स्पष्ट रूप से दीपक जी मैं कहना चाहता हूं। नहीं, आपने तो ये बताया नहीं कि अभिषेक बनर्जी को दीदी हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आपने भाषण पूरा दे दिया। मैं तो कहा दीपक जी, मैं तो कहा कि हमें नहीं लगता है कि देखिए, आज 20 एमपी चले जा रहे हैं, 60 से 62 विधायक चले जा रहे हैं, तो सिर्फ किस लिए? सिर्फ उसी भतीजा के लिए। तो एक और हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कि पार्टी तो ऑलरेडी विनाश काल विकसित जिसे कहते हैं हिंदी में, तो वो परिस्थिति में है। तो एक के लिए और अपने भतीजा को वो कहीं नहीं छोड़ सकते। हमें नहीं लगता है कि वो भतीजा को छोड़ेंगे और कल्याण बंदोपाध्याय को अपनाएंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा। वैसा नहीं हो पाएगा। मतलब अभिषेक बनर्जी को दीदी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अनंत अभी जी,
टीएमसी के कई सारे नेता कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है, उसी ने शुभेंदु अधिकारी के साथ पहले मिलकर विधायकों को तोड़ा, अब शुभेंदु अधिकारी और भूपेंद्र यादव मिलकर सार्वजनिक तौर पर बीजेपी के एमपीज को तोड़ रहे हैं। देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हमें इस तरह के लोगों के लिए हमारे यहाँ नो एंट्री है, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। तो क्यों आपके इस देश में मुख्यमंत्री और पहली- भूपेंद्र यादव मिल रहे हैं सांसदों से? बताइए अनंत अमित जी, खाली नहीं, चाय वो तो वहाँ पिलाने के लिए तो प्रभारी नहीं मिल रहे उनसे होंगे। मिलने आ रहे हैं, वो तो वहां के प्रभारी है, केंद्र में मंत्री है, पर्यावरण मंत्री है, तो निश्चित तौर पर लोग मिलते जुलते रहते हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन इस देश में आजादी के बाद दीपक जी ऐसी पहली पार्टी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है, अब वो हो गई है ऑल इंडिया टुकड़ा में कांग्रेस। और ये बताइए दीपक जी, आपसे तो हम लोग सीखते रहते हैं, इसी देश में 25 वर्षों तक नवीन पटनायक जी की सरकार उन्होंने चलाया, 15 वर्षों तक दिल्ली में शीला दीक्षित जी सरकार चलाई, उसी प्रदेश में ज्योति बसु साहब 25 साल मुख्यमंत्री रहे, इस चांगलांग साहब सिक्किम में 25 साल रहे, अपांग साहब अरुणाचल प्रदेश में 25 साल रहे। लेकिन पहली ऐसी पूर्व मुख्यमंत्री मिली जिसको कि आज भी सड़कों पे जाइए, जनता से बात करिए तो जनता गरियाती है। तो ये लोगों को लोकतंत्र में ये सीखने की जरूरत है कि ऐसा कौन सा काम करना है जिसकी क्षति ना हो। और दूसरी बात, बेसिकली दो वर्ड है दीपक जी, सन SON सन और SUN सन। SON सन मतलब सन, बेटा को बढ़ाने के चक्कर में SUN सन डूब गया। बेटा को राइज करने के चक्कर में ये डूबने वाले पार्टियों में जैसे टीएमसी हो गई, आरजेडी हो गई, सपा हो गई, डीएमके हो गया, ऐसे तमाम ऐसे दल हैं जो बेटों को प्रमोट करने के चक्कर में पार्टी डूब गई है। और दूसरा, आज जिस तरीके से हर घंटे में एक लोकसभा का सांसद, एक राज्यसभा का सांसद, एक विधायक जिस तरीके से पार्टी छोड़ रहा है, ये स्वतंत्र भारत में आज तक हम लोगों ने ऐसा देखा नहीं। यानी कि निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि ममता दीदी की ममता जिस तरीके से समाप्त हो गई, और ममता दीदी सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने के लिए, और ऐसा पार्टी को जिस तरीके से पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो भी छोड़ के जा रहे हैं जिनके सीने में काबा रहता था और आंखों में मदीना रहता था, वो लोग भी आज छोड़ के जा रहे हैं। उसी जादवपुर सीट से जो कि महत्वपूर्ण सीट होता था, और वहां से सोमनाथ चटर्जी इस देश के सबसे बड़े दिग्गज सीपीएम से जीत कर आते थे, और सबसे कम उम्र की सांसद बनके ममता बनर्जी जी उनको चुनाव हरा कर आती है। उसी सीट पे सायना पर यही सयानी घोष आपको समर्थन करेंगी, भूलिए मत अनंत अमित जी, यही सयानी घोष जिनके आंखों में काबा है और दिल में मदीना है, वो आपको समर्थन करेंगी। किस मुंह से आप उनका समर्थन लेंगे? नहीं, हम उनके समर्थन की बात नहीं कर रहे, वो तो हम तो कह रहे हैं हमारे यहाँ नो एंट्री है, हम तो लेने को तैयार ही नहीं, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन वो जिस तरीके से नहीं, पर वो अलग गुट के बनाकर एनडीए के साथ ही जाएंगी ना। काकोली घोष ने तो यही बोला है कि हम एनडीए के साथ जाएंगे अलग गुट बनाकर। तो वही सयानी घोष, काबा और मदीना वाली, वो आपका समर्थन करेंगे लोकसभा में? क्या कहेंगे आप भगवा लहर को? ये तो दीपक जी बाद का विषय है, ये तो बात का क्यों है भाई? लेना है कि खुला खेल फर्रुखाबादी अब तो। नहीं, ये तो दीपक जी बाद का विषय है, ये तो पार्टी लेगी कि नहीं। लेकिन आज तो ये भी कह रही है, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं साहब, समर्थन तो चाहिए लोकसभा में आपको। नहीं, लोकसभा में ऑलरेडी हमारे पास समर्थन है, लेकिन अगर कोई बाहर से समर्थन करता है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को इससे कोई परहेज नहीं है। तो सयानी घोष भी करेंगी, काबा और मदीना वाली, उससे भी परहेज नहीं है आपको। अब तो वो ये भी कह रही है कि ममता दीदी डाइन है और अभिषेक बनर्जी कमीना है। वो तो कहती है कि मुझे मोदी जी के भारत में रहना है और मुझे चूल्हे में वो और उसमें वो, लेकिन मुझे श्री राम जी का चरणामृत पीना है। तो ये भी तो कह रही है वो आज। बड़े जल्दी बदल जाते हैं आनंद अमित जी, आपकी भी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लेस जिसको बोलते हैं ना, वो बीमारी बीजेपी के नेताओं को भी हो गई है। आप अपने धुर विरोधियों को अपना लेते हैं। ऐसे ऐसे नेता जो 5-5 लाख रुपए लेते हुए टीवी पर पकड़े गए, उनको आप बड़े बड़े पद देते हैं। चलिए, आपकी पार्टी है, जैसा आप चलाना चाहे चला सकते हैं। लेकिन हक साहब, मुझे एक बात बताइए, अब क्या ममता बनर्जी की राजनीति का द एंड है और आखिरी खीर जो है वो अभिषेक बनर्जी ठोकेंगे? बिल्कुल सही बात है। जो स्थिति है देखने को मिल रहा, हमने समझ आता है कि जो पिछले 1 महीना में भारत के इतिहास में, जिस हिसाब से अभी हमारे आनंद अमित जी बोल रहे थे कि भारत के इतिहास में इतनी पार्टियां बनी है, इतना पार्टियां टूटी, लेकिन इस हिसाब से सरकार, देखिए जनता ने जनादेश दिया आज भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन विद इन 30 डेज के अंदर में
इस तरह का समझ लिए पार्टी टूटना, लोग नेता समझ लिए चेयरपर्सन का, अपने उच्च स्तरीय नेता का साथ छोड़ना, ये भारत के इतिहास में किसी राज्य में इस तरह का हमने देखा नहीं है। अब रहा आपने जो सवाल किया कि ये परिस्थिति जो है आने वाले दिनों में समझ लीजिए कि हमको नहीं लगता है कि एक आध महीना दिन तक और इसका लाइफ रहेगी भारतीय जी, ये हमारे भारत के तृणमूल कांग्रेस पार्टी की। तो जो आने वाले दिन है, जो परिस्थिति हमें लगता है कि तृणमूल कांग्रेस का समझ लिए नाम लेने वाला कोई भी लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, एहतशामुल हक भी तृणमूल कांग्रेस का नाम नहीं लेना चाहते। अनंत अमित जी, जब आपको काबा और मदीना वालों से परहेज नहीं है तो हक साहब से क्यों परहेज कर रहे हैं? इनको भी ले लीजिए ना। अभी पश्चिम बंगाल के प्रभारी जितने, वो स्पोक्स पर्सन जितने आते थे, उनसे तो मैं हक साहब की बड़ी सिफारिश करता था, आपसे भी कर देता हूं। दीपक जी, हमारी 22 राज्यों में और केंद्र में हमारी सरकार है, हमारी योजनाएं हमें किसी जाति और धर्म को तो देख के देते नहीं है, सभी लोग उसमें लेते हैं। सबका साथ सबका विकास की बात हम करते हैं, हम तो कभी किसी का अपमान नहीं करते, हम सबका सम्मान करते हैं। तो आज वो जिस तरीके से बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो नो एंट्री की बोर्ड लगी हुई है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। हम 2/3 बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार है, इसलिए हमें वहां भी जरूरत नहीं है। लोकसभा में हम पूर्ण बहुमत के साथ हैं, हम एनडीए के साथ है। लेकिन अगर कोई बाहर से समर्थन देता है तो पार्टी एनडीए नेतृत्व तय करेगा कि लेना है कि नहीं लेना है, ये तो बात का विषय है। लेकिन आज पश्चिम बंगाल की जो स्थिति बनी हुई है, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में ऐसी स्थिति का नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष का होना भी जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र में लोगों को यह सीखने की जरूरत है कि ममता दीदी ने ऐसा, चलिए, लोकसभा सांसदों और राज्यसभा के सांसदों से आप थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी में नो एंट्री लगी है, लेकिन इसको जो है वो टिपिकल उत्तर भारत के लिहाज से क्या बोला जाता है पता है अनंत अमित जी? मन मन भावे मुड़ी हलावे। आप करना तो ऐसा चाहते हैं, लेकिन ना करेंगे, ना नो एंट्री है। आप राजनीति है, तेल और तेल की धार देखिए, सही स्थिति और वस्तु स्थिति आपको पता लग जाएगी।